Hello everyone. Today we are going to do pre-Mauryan dynasty. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था महाजनपद एंड उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मगध है वो एज अ सुप्रीम पावर इमर्ज हुआ, ठीक है। एंड फिर बाद में मगध ग्रो करके मौर्य एम्पायर बना, बट इस बीच कई छोटे छोटे रूलर्स आए जिन्होंने मगध को एक्सपैंड किया। तो आज हम देखने वाले हैं कि मौर्यन डायनेसिटी के पहले कौन कौन से डायनेसिटीज आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट डायनेसिटी वॉज हरियांका डायनेसिटी, ठीक है। हरियांका डायनेसिटी के फाउंडर थे बिम्बिसारा। बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ हरियांका डायनेसिटी। तो ये आप याद रखिएगा, मैं जो भी डायनेसिटीज़ बताऊंगी उसके आपको फाउंडर याद रखना है, ठीक है। और कैपिटल सिटी कौन सी थी वो आपको याद रखना है। चलिए, सो मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर लीडरशिप ऑफ बिम्बिसारा, ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बिम्बिसारा। गौतम बुद्धा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग बुद्धिज़्म का चैप्टर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बिम्बिसारा के टाइम में कैपिटल हुआ करता था राजगिर। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से जो मगध का फर्स्ट कैपिटल था वो क्या हुआ, राजगिर हुआ। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो राजगिर करेक्ट आंसर होगा। और राजगिर का पुराना नाम है ग्रीवराज, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रीवराज, ठीक है। अब देखो, बिम्बिसारा जब थे तो राजगिर उनका कैपिटल था, बट उन्होंने अपना किंगडम एक्सपैंड किया। तो वो कैसे एक्सपैंड किए? बेसिकली वो वायलेंस में बिलीव नहीं रखते थे, उन्होंने मैरिज अलायंस के थ्रू अपना किंगडम एक्सपैंड किया। देखो, उन्होंने 3 रानियां से शादी की। एक थी प्रिंसेस ऑफ कोशला, दूसरी प्रिंसेस ऑफ लिच्चावी एंड जो तीसरी थी वो थी प्रिंसेस ऑफ माद्रा। तो इस तरह से पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी किंग जिस भी रानी से शादी करता था तो वहाँ के जो किंग होते थे एज अ डाउरी कुछ पार्ट अपने रीजन का दे देते थे। जैसे कि देखो, जब उसने कोशला की रानी से शादी किया था, किंग ऑफ कोशला कौन थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रसेनजित, ठीक है। उनकी जो बहन थी उससे बिम्बिसारा ने शादी की। तो उस टाइम क्या हुआ, प्रसेनजित ने एज अ पार्ट ऑफ डाउरी काशी का कुछ पार्ट, ठीक है, वो बिम्बिसारा को दे दिया। तो इस तरह से बिम्बिसारा ने अपना रीजन एक्सपैंड किया, ठीक है। फिर बिम्बिसारा के बाद आता है अजातशत्रु, जो कि बिम्बिसारा के पुत्र थे। अब बिम्बिसारा को अजातशत्रु ने मार के थॉर्न को कैप्चर किया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बिम्बिसारा वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अजातशत्रु। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज द थॉर्न। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अजातशत्रु के बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अजातशत्रु के टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिटेल्स में मैं बुद्धिज़्म में बताऊंगी आपको, बट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये, तो राजगिर में हुआ था, ठीक है। अजातशत्रु के टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ राजगिर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आ जाता है उदयन। अब उदयन क्या कौन था, तो ये अजातशत्रु का बेटा था और इसने क्या किया, अपने पिता को मार के ये भी थॉर्न को कैप्चर किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय हिज सन उदयन, ठीक है। अब देखो, उदयन के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि उदयन लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी पाटलिपुत्रा, जिसका करंट नेम क्या है, पटना, है ना। तो पाटलिपुत्रा का फाउंडेशन किसने किया था, उदयन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से जो लास्ट रूलर थे हरियांका डायनेसिटी के वो थे नागा दशक, ठीक है। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेसिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डायनेसिटी स्टार्ट होती है जिसका नाम है शिशुनागा डायनेसिटी। अब देखो ये कैसे हुआ, तो नागा दशक वॉज अनवर्दी टू रूल, सो द पीपल गॉट डिस्गस्ट एंड इलेक्टेड शिशुनागा एज द किंग, ठीक है। तो इस हिसाब से शिशुनागा डायनेसिटी का स्टार्ट हुआ। इसमें 2 रूलर के नाम आपको याद रखना है, एक तो शिशुनागा एंड दूसरा काल अशोका, ठीक है। तो काल अशोका के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ वैशाली में,
तो ये आपको याद रखना है। बाकी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बुद्धिज़्म में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, शिशुनागा वॉज सक्सीडेड बाई काल अशोका। हिज रीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही कन्विंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको मार्क डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट डायनासिटी आ जाता है नंदा डायनासिटी, ठीक है। अब नंदा डायनासिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो इसका फाउंडर कौन था? महापद्मा नंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनासिटी। ये एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखिएगा इसको। एंड महापद्मानंद को किस किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले महापद्मानंद को सर्व छात्र्यांक भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि ही वॉज अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियस। अब देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, जो क्षेत्रीय लोग होते थे ना, वो लोग बेसिकली रूल करते थे, एडमिनिस्टर वही करते थे। बट महापद्मानंद पहला वो इंसान था जो क्षेत्रीय कास्ट से बिलोंग ना करके एक सिंपल था, लो कास्ट से था, और उसने जितने भी क्षेत्रीय थे उन सबको हराकर राजगद्दी हासिल किया था, ठीक है। तो इस तरीके से उनको क्या क्या नाम दिया गया? उग्रसेना। क्यों? क्योंकि ही वॉज ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, ठीक है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है कि उग्रसेना किसको कहा जाता था। 4 ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से आपको महापद्मानंद करेक्ट करके आना है, ठीक है। तो देखो, द पुरानास कॉल्ड महापद्मा एकरथ। यहाँ पे हम लोग को एविडेंस भी मिलता है कि पुरानास में महापद्मानंद को एकरथ बोला गया है। एकरथ मतलब क्या होता है? द सोल मोनार्क, मतलब सिंगल रूलर, ठीक है। इस तरीके से आगे आते हैं। तो महापद्मानंद के 8 बेटे थे, जिसमें से धनानंद जो लास्ट पुत्र था उनका, ठीक है, सबसे छोटा वाला, उसने आगे सक्सीड किया। तो देखो, धनानंद के बारे में एक बात बहुत याद रखने वाली क्या है कि उनका ग्रीक नेम क्या था? तो एग्रमीज एंड्रमेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये ग्रीक वर्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, उनके पास बहुत ह्यूज आर्मी हुआ करती थी, तो ये नाम उनको दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अलेक्जेंडर, आप जानते होंगे, है ना। तो अलेक्जेंडर का इन्वेशन धनानंद के टाइम में ही हुआ था, इन 326 BC। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, अलेक्जेंडर जो हैं वो यूरोप साइड से आए थे, है ना। इंडिया आ रहे थे वो यूरोप साइड से, ठीक है। तो क्या होता है कि कश्मीर पे, ठीक है, कश्मीर के किंग उस समय होते थे पोरस। तो जैसे वो कश्मीर के पास आए, तो वहाँ के किंग थे पोरस। तो वहाँ पे एक बैटल हुआ जो बहुत फेमस है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ हिडास्प किस नदी के किनारे हुआ? झेलम रिवर के किनारे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। झेलम रिवर के किनारे बैटल ऑफ हिडास्प हुआ था बिटवीन किंग अलेक्जेंडर एंड पोरस। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पोरस होते हैं ना, वो हार जाते हैं, बट वो इतना ब्रेवली युद्ध करते हैं कि जो अलेक्जेंडर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर मतलब उसको छोड़ देता, मारता नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था कि युद्ध हुआ, जो हार गया वो मर जाता था, बट इसमें क्या हुआ कि उसको मारा नहीं, उससे खुश हुआ, उसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देके आगे बढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ता है तो वो आता है गैजेंटिक प्लेन तक, ठीक है। मगर वहाँ पे धनानंद के ह्यूज आर्मी को देख के, ये देखिए, इट वॉज द माइट ऑफ धनानंद दैट टेरराइज्ड अलेक्जेंडर एंड स्टॉप्ड हिज मार्च टू गैजेंटिक वैली। ऐसा कहा गया है कि जैसे कि वो जब धनानंद के ह्यूज आर्मी को देखते हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने एलिफेंट को देखा जो कि आर्मी का पार्ट था, है ना, तो वो डर गए और डर के यू टर्न लेके वापस से चले जाते हैं। बट इस बीच में वो अपने गवर्नर को पाकिस्तान के प्रोविंस में छोड़ जाते हैं, और उनका जो गवर्नर होता है उसका नाम होता है सेल्यूलस निकेटर, ठीक है। उसको बालूचिस्तान के पास छोड़ जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस तरीके से जब लास्ट में आते हैं हम तो देखते हैं कि नंदा डायनासिटी केम टू एन एंड अबाउट 322 to 321 BC, ठीक है। और कैसे इसका एंड हुआ? तो इस डायनासिटी को ओवरथ्रो किया मौर्यास, ठीक है। मौर्यास, और उसमें भी कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य, वो ओवरथ्रो किए नंदा डायनासिटी को और मौर्य एम्पायर बिल्ड किया। और ये चैप्टर हम आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए मैप लाई हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, ये राजगीर है। ये इतना सा था, ठीक है, मगध का कैपिटल इतना सा था। कब? जब ये जनपद उभर के सुपर पावर बना था, ठीक है। जब हरियांका डायनासिटी आया तो ये एक्सपैंड करके इतना सा हुआ। कैसे एक्सपैंड किया? थ्रू मैरिज अलायंस, जो बिंदुसार था वो एक्सपैंड करवाया, ठीक है। और ये जब और एक्सपैंड हुआ सिसुनंगा डायनासिटी के टाइम में, तो ये इतना पूरा एक्सपैंड हो गया। ये पूरा जो पार्ट है ये शिशुनंगा डायनासिटी के टाइम में एक्सपैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये नंदा डायनासिटी के टाइम में एक्सपैंड हुआ। ये पूरा आप देख सकते हैं हमारे इंडिया का जो मेजर पार्ट है वो नंदा डायनासिटी के टाइम में एक्सपैंड हो रहा है। तो किस तरीके से महापद्मानंद ने एक्सपैंड किया अपने ह्यूज आर्मी के साथ, आप ये देख सकते हैं, है ना। और इसमें आपको मैंने बताया है कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य डायनासिटी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you want to recommend anything, please do it in comment box. I hope you enjoyed watching this video. Thank you and have a nice day.